अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर, जिसमें मुनीसा बेगम की हालत वाकई काबिल रहम है। बाप का बना बनाया बिजनेस दिलावर पर यकीन करते हुए उसे सौंपा, तो फिर दिलावर ने क्या किया? उसे 50% महानूर के नाम लगवा दिया। अब यहाँ पर रोना पीटना तो मुनीसा का बनता ही था, क्योंकि ये दिलावर की कमाई से नहीं स्टैंड हुआ सब कुछ। ये सब कुछ तो दिलावर को बना बनाया मिला, पकी पकाई खीर मिली और उसमें से दूसरों के हिस्से भी निकाल रहा है। खैर, यहाँ पर दिलावर साहिब ने जो किया काफ़ी गलत किया, क्योंकि अपनी जायदाद में से अपनी औलाद को देता तो बात समझ आती। अब बीवी की जायदाद में से दूसरी बेटी को दे रहा है, ये बात समझ नहीं आई। दानिश काफ़ी अच्छा इंसान दिखाया गया, इसका करैक्टर बहुत अच्छा है। माँ को समझाता है कि अगर बाबा ने ये सब कुछ किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। प्लीज़ अब बाबा पर यकीन कीजिए, वो कुछ भी ऐसे नहीं करेंगे, उनकी बात को तो समझिए। लेकिन मुनीसा कैसे ही समझे? अपने पुरखों की जायदाद महानूर के हवाले कैसे कर दे? देखा जाए तो मुनीसा अपनी जगह पर गलत नहीं है। यहाँ पर मुनीसा की जगह पर कोई भी होता तो चीख पड़ता, रो पड़ता। महानूर मैडम यहाँ पर अकेली नहीं रहने आई, मामूर मुमानी के साथ आई। मुनीसा को तो उन लोगों की होश ही नहीं रही, क्योंकि उससे पहले ही मालूम पड़ गया कि 50% हिस्सा महानूर के नाम लगा दिया दिलावर ने, जिस पर महानूर भी काफ़ी परेशान है। लेकिन दानिश बड़ी ही दानिशमंदी से सबको संभालने की कोशिश करता है। उसे अपनी माँ भी बहुत अजीज़ है, महविश भी, और फिर महानूर भी। अपने बाप से जुड़े हर रिश्ते का वो लिहाज करता है, हर रिश्ते के साथ सिंसेर है, मोहब्बत करता है। दानिश का करैक्टर बहुत ज़बरदस्त दिखाया गया। अगर अली से दानिश से शादी कर ले तो इस जैसा इंसान वाकई नहीं मिल सकता। महविश जो आजकल साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, ट्रीटमेंट करवा रही है, तभी तो घर में क्या कुछ चल रहा है महविश को पता ही नहीं। लेकिन अब जो घर आई तो महविश यहाँ पर जैन और महानूर को खड़े देखती है और चौंक गई, ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो मुनीसा बेगम कहने लगी, तुम बस बाहर की हवा खाती रहो, और यहाँ पर ये लड़की तुम्हारी हर चीज़ पर कब्जा कर चुकी है, पहले मोहब्बत पर, फिर घर पर, और अब बाप पर। अब यहाँ पर महविश तो चौंक जाती है। तो मुनीसा बेगम बताती है कि महानूर यहाँ पर रहना शुरू हो चुकी है, और इतना ही नहीं 50% की मालकन भी बन चुकी है। तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हें तो कुछ ना दिया ऐसा। खैर, यहाँ पर काफ़ी गुस्सा आया है महविश को। यहाँ पर महानूर बताती है जैन को कि क्या कुछ हुआ। जब यहाँ पर आई तो दिलावर साहिब ने इसे 50% का मालिक बना दिया, जिस पर मुनीसा बेगम का रिएक्शन देखने वाला था। महानूर जैन से यही कहती है कि उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस यहाँ से रुखसत होने आई है ताकि लोग बातें ना बनाएं। और फिर महानूर की माँ की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी, जिसका पास रखते हुए महानूर दिलावर साहिब के घर में आई। उसका इस घर से कोई लालच नहीं, उसे कोई गर्ज नहीं, और जैन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि महानूर को किसी किस्म का कोई लालच नहीं। खैर, यहाँ पर दोनों बातें कर रहे थे और महविश को समझ ही नहीं आ रही कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुनीसा बेगम ने ये भांडा फोड़ा ही नहीं कि दोनों की शादी हो रही है, और महविश जो अपने ट्रीटमेंट में इस कदर बिजी है, वो जानती ही नहीं कुछ भी। यहाँ पर बाप के रूबरू आकर खड़ी हो गई। ये क्या तरीका है? आप उस लड़की को घर ले आए और उसे 50% का शेयर्स भी दे दिया। ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरा हक उसको दे दिया, हमेशा मुझसे क्यों चीज छीनते हैं? जिस पर बाप समझाने लगा, बहन है वो तुम्हारी, किस तरह से बात कर रही हो तुम? तो महविश कहने लगी, कोई बहन नहीं मेरी है वो, हर वक्त उसने मुझसे सब कुछ छीना। पहले मेरी मोहब्बत, अब घर पर आकर बैठ गई, और फिर मेरे बाप की मोहब्बत भी छीन ली। आखिर क्या करना चाहती है वो? अब आपको डिसाइड करना होगा, हम दोनों में से किसी एक के साथ रहना होगा, किसी एक को अपने साथ रखना होगा, किसी एक पर अपनी मोहब्बत निछावर करनी होगी, महानूर या फिर महविश। दिलावर साहिब आगे बढ़कर महविश को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महविश अपने हवासों में नहीं, बाप को झटक कर यहाँ से चली जाती है, और फिर जवाब का इंतज़ार करने लगी दूसरी तरफ। अब यहाँ पर दिलावर साहिब जफ़र से बात करते हैं कि ये बिजनेस फिर से उसी तरह से चल सकता है, मैं फिर से आप लोगों के शेयर्स ले सकता हूँ अगर महानूर को उसके घर में रुखसत करके ले जाया जाए तो, क्योंकि महानूर मेरी बेटी है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। ऐसे में मदीहा साहिबा से बात करो, उसे समझाओ। तो जफ़र कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए कुछ भी करेगा। मदीहा बेगम को ना चाहते हुए भी महानूर को रुखसत करवाकर अपने घर ले जाना होगा।
दूसरी तरफ अब दिलावर साहिब जैन को भी ऑफिस बुलाते हैं और महानूर के बारे में खास ताकीद करते हैं कि हर वक्त, हर जगह, हर मकाम पर उसका साथ देना, क्योंकि वो साथ डिज़र्व करती है, मोहब्बत डिज़र्व करती है। मेरी वजह से उसे बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा। अब सिर्फ तुम्हारा सहारा है। उसने जो तुम्हें चुना है, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका मान रखना, उसकी पसंद का मान रखना और उसको कभी किसी अजियत से ना गुजरने देना। जैन यकीन दिलवाता है कि वो महानूर को हमेशा चाहेगा। इस तरह से जैन जब ऑफिस से होकर बाहर जा रहा था तो महविश बाप के ऑफिस में उस सवाल का जवाब लेने आई जो कि उसने रात में पूछा था कि महविश या महानूर, किसी एक को रखना होगा। यहाँ पर जैन को देखा तो एकदम से चिल्ला उठी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तो हमारा कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं, कारोबार भी एक नहीं रहा, फिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जैन महविश को समझाने की कोशिश करता है कि हालात बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। तुम कहाँ गुम हो? तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन महविश कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अपनी हाइपर नेचर की वजह से यहाँ से भी उठकर चली जाती है। हालांकि जैन उसे बताने ही वाला था कि वो महानूर से शादी कर रहा है, लेकिन महविश ने ये सब कुछ सुना ही नहीं। इससे पहले ही महविश यहाँ से उठकर चली गई, तभी तो महविश को कुछ मालूम ही नहीं। खैर, जब महविश को मालूम पड़ेगा, हंगामा तो होगा ही होगा, क्योंकि महविश को लगेगा कि ये बात महविश से छुपाई गई। हालांकि महविश का इंटरेस्ट अब घर में रहा ही नहीं, वो घर में टिकती ही नहीं, तो कोई बात इसे कैसे ही मालूम पड़े। खैर, शादी का दिन भी आ गया। जैन अपने घर से ही तैयार होकर बारात लेकर जाने को तैयार है। अब यहाँ पर उसे सामने महानूर बैठी ही दिखाई देती है, उसके ख्यालों में ही गुम है। दूसरी तरफ महानूर जो कि तैयार हुई, होप्सो महानूर सैलून में है जहाँ पर वो रेडी हो रही है और यहीं पर मामू ने अब अकरम सेठ को बुला लिया, जो कि उससे वादा किया था कि महानूर वो अकरम सेठ के हवाले ज़रूर करेगा, ऐसे ही अपनी जान बचाएगा। तो फिर महानूर को किडनैप करके अकरम सेठ ले जाता है। अब यहाँ पर जब महानूर नहीं मिली, हंगामा तो होना ही था। अब सबका शक महविश पर जाएगा, लेकिन जैन इतनी हमाकत नहीं करेगा कि महविश पर शक लेकर जाए और वक्त को बर्बाद करे। वो जानता है कि मामू जो यहाँ पर आए हैं किसी मकसद से आए हैं। अमजद साहिब का यहाँ पर आना जैन को खटकने लगेगा, क्योंकि जैन महानूर की शुरू से लास्ट तक की स्टोरी जानता है कि वो मामू की वजह से ही तो वहाँ से निकली थी। मामू ने इसे जुए में हार दिया था और अकरम सेठ से शादी करवाना चाहता था। महानूर ने ट्रेन में बैठकर रोते हुए जैन को सब कुछ बताया था। तो बस फिर जैन अक्लमंदी से काम लेते हुए मामू की गर्दन तक ही पहुंचेगा, उसे पुलिस तक ले जाएगा। जब जेल की हवाएं खाएगा मामू, तो फिर ही तो वो बोलेगा कि महानूर कहाँ है और अकरम सेठ उसे कहाँ लेकर गया। खैर, जैन इतनी आसानी से अकरम सेठ का निशाना नहीं बनने देगा महानूर को। वो महानूर को बाहिफाजत काफ़ी मेहनत के बाद वापस ले ही आएगा। महानूर और जैन की शादी हो जाएगी, रुखसती भी हो जाएगी। महानूर रुखसत होकर मदीहा साहिबा के घर में ही जाएगी। मदीहा साहिबा को ना चाहते हुए भी महानूर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। खैर, यहाँ पर ये राज भी खुलेगा कि पहले किडनैपिंग में महविश का हाथ था, क्योंकि उस वजह से ही मदीहा बेगम ज़्यादा नफरत करती है महानूर से कि ये करैक्टरलेस है। पता नहीं रातें कहाँ पर गुजार कर आई और खुद ही वापस आ गई। लेकिन ये हकीकत खुलना बहुत ज़रूरी है कि महविश ने ही किडनैप करवाया था। महविश और दानिश, इन दोनों का नाम आएगा, उसके बाद ही तो मदीहा बेगम का दिल साफ होगा महानूर की तरफ से और वो दिल से कबूल करेगी महानूर को। और महविश के लिए उसके दिल में फिर ही नफरत पड़ेगी और मालूम पड़ेगा कि महविश किस कदर लालची खुदगर्ज लड़की है कि मोहब्बत पाने की खातिर वो किसी भी हद तक जा सकती थी। महविश जो साइकेट्रिस्ट से इलाज करवा रही है तो उसकी सोच भी मस्बत हो जाएगी, वो भी जैन नामा पढ़ना छोड़ देगी। होप्सो महविश जब ठीक हो जाए, आगे चलकर उसे एहसास हो और वो महानूर से माफ़ी मांगे और सबको सच्चाई खुद ही बता दे। और महविश के लिए भी आखिर में कोई हीरो दिखाया जाएगा जिसके साथ महविश की शादी होगी, वो रुखसत हो जाएगी। महविश महानूर को भी चाहने लगेगी, उसे अपनी बहन मानकर उसे मोहब्बत करेगी। दोनों में अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। अलीज़े और दानिश की शादी हो जाएगी। इस तरह से ये ड्रामा बहुत हैप्पीली वाइंड अप किया जाएगा, हैप्पी एंड होगा इसका।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये नेक्स्ट एपिसोड्स की कहानी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।